के आस्था का केंद्र बना प्रयागराज। महाकुंभ में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देव और दानवों के बीच हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक। कथा है कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके उपरांत सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सभी से कहा कि वह दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और अमृत प्राप्त करें। अमृत निकलते ही देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को इशारा किया और वह अमृत कलश लेकर उड़ गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर जयंत के पीछे चले गए। बीच रास्ते में जयंत पकड़ा गया, जिसके बाद अमृत कलश पर अधिकार के लिए देव दानवों में 12 दिन लगातार युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्य जाति के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसी कारण कुंभ के साथ 12 वर्ष जुड़ा हुआ है। 12 कुंभ में 4 पृथ्वी पर होते हैं, बाकी 8 देवलोक में होते हैं। कलह शांत होने पर भगवान ने मोहिनी सूरत धारण किया और सभी को अमृत बांट कर पिलाया। इन सब से दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। कुंभ मेला हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रयाग में कुंभ गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थान पर मनाया जाता है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन बन गया है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। जिस दौरान तीर्थयात्री इन शुभ नदियों में स्नान करते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े कई अनुयायी यहाँ समूह में एकत्र होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आयोजन की सफलतापूर्वक शुरुआत हुई है उसने कुंभ को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। व्यापार मंडल के महामंत्री ब्रजेश सिंह मुन्ना ने बताया कि योगी सरकार की देन है कि 144 वर्ष लगने वाले महाकुंभ में आज शाही स्नान को अमृत स्नान का नाम दिया गया। विश्व की सबसे घनी आबादी वाला स्थान बना प्रयाग नगरी। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा, रेल सेवा, वायु यान सेवाएं श्रद्धालुओं को ले जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। यदि देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, भाजपा सरकार की देन है कि पूरे विश्व ने सनातन धर्म का डंका बज रहा है। हमें गर्व है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। आज लोग सनातन धर्म से जुड़ना शुरू कर दिए। जो विदेशी श्रद्धालु हिंदी भाषा नहीं जानते थे, वो हमारे धर्म नगरी में संस्कृत भाषा में श्लोक एवं भजन करते दिख रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इनको लेके आप क्या सोचते हैं और वर्तमान सरकार इसके लिए जो कर रही है, आप क्या इससे संतुष्ट है? माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पते हैं आई सब कोई। देव धनुज नर किन्नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस महाकुंभ में स्नान का बहुत ही बड़ा महात्म है और ये अमृत स्नान है। पहले के ज़माने में इसको शाही स्नान मुगलों के द्वारा शब्द दिया गया था उस समय। आज भाजपा सरकार ने इसका सही वर्णन करते हुए, सही परिभाषित करते हुए अमृत स्नान इसका नाम दिया है। विश्व की सबसे बड़ी घनी आबादी का आज नगर हो गया है। वहाँ उतनी जनसंख्या, विश्व के तमाम देश ऐसे होंगे जो उससे कम जनसंख्या के होंगे। आज जितनी जनसंख्या वहाँ स्नान करने के लिए और तीर्थ करने के लिए वहाँ गई हुई है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आप विचार करिए कि 144 वर्ष पहले जब कुंभ का आयोजन हुआ होगा तो क्या व्यवस्था रही होगी और आज की व्यवस्था में कितना अंतर है। भाजपा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि योगी जी ने अपने नेतृत्व में तमाम बार इसका जा करके और स्वयं तमाम व्यवस्थाओं को वहाँ संचालित किया है, व्यवस्थित किया है। परिवहन निगम और रेलवे के द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। परिवहन निगम ने तमाम जगह अस्थायी डिपो बना करके और लोगों को माघ मेले तक ले जाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित ही प्रशंसनीय है। आज साधु संतों के दर्शन के लिए, उनके चरणों के रज को लेने के लिए तमाम लोग भीड़ विदेशों से लोग आ रहे हैं वहाँ अमृत स्नान के लिए और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। योगी जी ने भव्य दिव्य व्यवस्था दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि धर्म का उत्थान हुआ है। चाहे अयोध्या में तमाम प्रकार के कार्यक्रम,
चाहे मथुरा में आप देख लीजिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम। आज कुंभ मेला एक विश्व में चर्चा का विषय हो गया है। विश्व में जितने भी सनातनी हैं सब इस कुंभ मेले से जुड़े हुए हैं और विश्व से तमाम लोग अनेक देशों के लोग आकर के और महाकुंभ में स्नान करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं, अपने आप को अमृत स्नान से जोड़ करके अमृत का पान कर रहे हैं और वहाँ पर उपस्थित तमाम संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर लगा करके धन्य हो रहे हैं, कृत हो रहे हैं। हमने देखा कि भाजपा के तमाम नेताओं ने भी अपने तरफ से तमाम गाड़ियां भेजी हैं और तमाम उसमें तीर्थ करने वाले लोगों को अपने तरफ से व्यवस्था दे करके, स्वास्थ्य की सुविधा दे करके, अपने तरफ से यातायात की सुविधा दे करके, अपने तरफ से तमाम संसाधन प्रदान करके तमाम भाजपा के नेताओं ने लोगों को कुंभ के लिए रवाना किया है। निश्चित ही ये समय अद्भुत है और ये समय सनातन धर्म के उत्थान के लिए उत्कृष्ट है और ये इस प्रकार से अपना देश भारत परम वैभव को प्राप्त करने की स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे अपनी गरिमा को, सनातन धर्म धीरे धीरे जैसे पूरे विश्व में था उसी प्रकार से पूरे विश्व में आज सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। तमाम लोग तमाम प्रकार के धर्मों को छोड़ करके आज सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और सनातन संस्कृति को अच्छा माना जा रहा। पूरे विश्व में अध्यात्म से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। मोक्ष कहीं भी है आज के डेट में, आज के दिवस में कहीं भी मोक्ष है तो वो उसी कुंभ की नगरी में है। उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उस परम गति को प्राप्त करने के लिए विश्व से तमाम अनुयायी आज कुंभ में आ रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।